नारद जी ने विचार किया वृंदावन की ओर जाने का, क्योंकि इस भूमंडल का एकमात्र ब्रज मंडल ही एक ऐसा हिस्सा है जो इस संसार से अलग है। ब्रज को महाराज कृष्ण से भिन्न नहीं समझा। आप ब्रज 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 जप लो और कृष्ण 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 जप लो, दोनों महाराज एक ही समान फल देने वाले। क्योंकि इस ब्रज मंडल की अगर मैं कहूं तो ब्रज मंडल की जो धूली है, जो रज है महाराज, वो साक्षात अपने आप में चिंतामणि है। ब्रज मंडल का जल अपने आप में रस से भरा हुआ अमृत है। ब्रज मंडल का वृक्ष अपने आप में कल्प वृक्ष है और ब्रज मंडल की गौ अपने आप में कामधेनु है। क्योंकि इस ब्रज मंडल की तुलना बैकुंठ से भी नहीं। हम कहें कि बैकुंठ जैसा हमारा ब्रज मंडल, तो महाराज बैकुंठ भी ब्रज मंडल जैसा नहीं है। ये ठाकुर जी का निज धाम है ब्रज मंडल। ठाकुर जब इस धराधाम में प्रकट होता है तो अपना परिकर, अपने इष्ट मित्र भाई बंधु यार और अपना स्थान लेकर के इस धराधाम में प्रकट होता है। जिस प्रकार से हम और आप ये जो परिक्रम हमने देखे हैं ठाकुर जी के, ये कंस है जिसका भेद चल रहा है, ये दंतवक्त शिशुपाल आदि राजा कृष्ण से द्वेष कर रहे युद्ध, ये सब उन्हीं के आदमी है। जिस प्रकार से वृंदावन से कोई रास मंडली बुलाओ, अब वो जब मंच में आए तो महाराज कोई कंस बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई तृणावर्त बन गया, कोई अघासुर बन गया, कोई बकासुर बन गया मंच में। और जैसे ही पीछे गए तो वो ताऊ है, वो काका है, वो मामा है, वो चाचा है, वो नाना, पीछे सब मिल गए। वही ठाकुर की लीला है कि इस धराधाम में जब प्रकट होते हैं तो बता देते हैं क्यों रे तेने, तुझे मेरा दुश्मन बनना है, तुझे मेरा मित्र बनना है, तुझे मेरा पिता बनना है, तुझे मेरी माता बनना है। ये जो ब्रज मंडल है ये ठाकुर जी का निज धाम है, निज परिकर। जो ब्रजवासी है, जो ब्रज मंडल में वास कर रहे हैं महाराज, वो ठाकुर जी का निज परिकर है। और इसकी गिनती हम कहें कि संसार के जगहों में होती तो ना, ब्रजमंडल अपने आप में बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ठाकुर का धाम है। और या यूं कह लूं कि ठाकुर का निज ग्रह है ब्रजमंडल। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तो जब प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया तो सबरे धाम और सबरे तीर्थ प्रयागराज की सेवा में पहुंचे। बेड़ी माधव भगवान के सामने मार करके राजा बनाया गया था। तो सारे तीर्थ, सारे धाम वहां पहुंचे प्रयागराज के शरण में, प्रयागराज का पूजन करने, क्योंकि भाई आप तीर्थों के राजा सब पहुंचे। लेकिन मथुरा मंडल नहीं गए। अब जब सारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ तो नारद जी पधार गए। प्रयागराज महाराज आप तीर्थों के राजा, सब आए आपकी सेवा में, सबने आपका बढ़िया पूजन अर्चन किया। अब बताओ ये मथुरा मंडल ब्रजमंडल आपका यहाँ नहीं आया, मतलब इतना बड़ा अपमान आपका। अब जैसे ही नारद जी ने हवा भरी तो प्रयागराज जी पहुंचे बैकुंठ में। किसके पास? नारायण के पास। बोले सरकार देखो आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया और सब मेरी सेवा में आए, सब मेरे सम्मान में आए। मैं तीर्थों का जब राजा बना तो एक सम्मान समारोह होता, सब पधारे मेरी सेवा। लेकिन ये मथुरा मंडल मेरी सेवा में नहीं बनाई, मेरा ये तो अपमान है। तो नारायण कहते हैं देखो प्रयागराज ऐसा है कि राजा हमने तुमको तीर्थों का बनाया, अपने घर का राजा हमने तुमको नहीं बनाया। अब ब्रज मंडल मेरा निज गहन है और मैं अपने घर का ही राजा तुझे बना दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। तो ब्रज मंडल में कोई भिन्नता नहीं। ब्रज की प्रत्येक वस्तु अपने आप में कृष्ण है। मैंने बताया जो ब्रज की धूली है वो अपने आप में चिंतामणि है। उससे जो मांगो
मांगोगे मिल जाएगा। और ये वास्तविकता बात है कि वो मणि, अगर मैं यूं कहूं कि भौतिक साधक जो मांगते हैं वो दे पावे या ना दे पावे, लेकिन आध्यात्मिक साधकों के लिए वो ब्रज की धूली अपने आप में श्रेष्ठ है। जो मांगोगे महाराज वो मिलेगा। अब ब्रज की धूली एक तरीके से मैं यूं कहूं कि जो ब्रज धाम है स्वार्थ रहित बना, जो प्रेमी वहां रहता है तो उसको फिर कामना ही नहीं रहती किसी वस्तु से। मैं तो यूं कहूं कि उसको ठाकुर के दर्शन की भी कामना नहीं कि मुझे भगवान का दर्शन मिले ना, वैभव मिले नहीं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए नहीं चाहिए, धन चाहिए नहीं। मैं तो यूं कहूं कि ब्रज का साधक मुक्ति की भी कामना नहीं कि महाराज मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति भी नहीं मांगता। ब्रज की धूली महाराज आपको शून्य बना देती है। और ये ब्रज मंडल अपने आप में संपूर्ण कृष्ण है ही, इसमें कोई संशय नहीं। एक अनुभव करने वाली बात है। यहां से कोई गया वृंदावन अभी? नाइस। वृंदावन की जो परिधि है, मैं तो वहां रहता हूं, तो मुझे ये अनुभव अधिक होता है कि जब हम वृंदावन बाहर निकलते हैं तो एक साधारण शरीर के साथ में निकल आता है, लेकिन जैसे वृंदावन की परिधि में हम प्रवेश करते हैं तो एक अलग अनुभव, एक अलग तेज, एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है अंदर शरीर से कि मैं किसी ऐसे स्थान में आ गया हूं जहां दिव्य और अलौकिक शक्तियां विचरण कर रही हैं। और महाराज जो दिव्य और अलौकिक शक्तियां हैं क्या, हमारा गोविंद ही ब्रजमंडल में विचरण कर रहा है। कई कि आज से 5000 5,500 वर्ष पहले हमारे कन्हैया यहाँ आए थे, यमुना किनारे गायों को चराते थे, बंसी बजाते थे। मैं कहता हूँ वो मूर्ख है जो कहता था कि 5000 वर्ष पहले आए थे। महाराज आज भी ब्रजमंडल में हमारा गोविंद ब्रज की गलियों में विचरण कर रहा है, आज भी वो वेणु वादन कर रहा है। महाराज बंसीगढ़ में आज भी वेणु की ध्वनि सुनाई देती। महाराज ये भी आकाश से प्रकट है रे, आज भी वो ब्रजमंडल में वेणु का नाद कर रहा है। वो मूर्ख है जो कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले गोविंद प्रकट भये थे फिर चले गए, आज भी वहां विद्यमान है। कहते हैं निधिवन में जो ठाकुर का रास देख लेवे अंधा हो जाएगा। कहते हैं ना जो ठाकुर रास रचाते हैं, कहते हैं जो देख लेवे वो अंधा हो जाए। मेरे दृष्टिकोण में जिसको वो रास नजर नहीं आ रहा है वो अंधा है। उसको वास्तविक नेत्रों की आवश्यकता है, जिसके मन में यह संशय है कि क्या यहाँ गोविंद रास रचाता हो। कहीं ऐसा नहीं है। हमसे आकर के महाराज पूछते हैं, महाराज जी जो निधिवन वाली कथा है, गोविंद पदार्थ रास रचाते सब, हाँ भैया मूर्खों को क्या कोई समझाया भी उसको जा सकता है, अज्ञान भी उसको दिया जा सकता है। जो जिज्ञासु, जल का महत्व कौन समझेगा? प्यासा, जिसको प्यास लगी होगी वो जल का महत्व समझेगा। और जो प्यासा नहीं, महाराज लाख मिनरल वाटर बढ़िया चिल्ड वाटर ला करके सामने रख दो, लेकिन जो प्यासा है, व्याकुल है, वो ये भी नहीं देखेगा कचरा पड़ा है कि तिनका पड़ा है कि कुएं का है कि मोटर का है कि नल से भर के लाया है, कहां से, डजंट मैटर। उसको अपनी प्यास बुझा। तो जो जानने का इच्छुक है उसकी ऐसे दिव्य भूमि जहां की धूली भी मुक्ति प्रदान, वहां की धूली भी मुक्ति दे दे। एक बार मुक्ति ने गोविंद से कहा, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति
मुक्ति कहते सरकार आपके आदेश से मैं सबको मुक्त कर देती हूँ, जिसको आप आदेश कर देते हो उसको मैं मुक्त कर देती हूँ। लेकिन कहीं सबको मुक्त करते करते मैं इस धराधाम में अगर फंसी रह गई तो मेरा कल्याण कैसे? मेरी मुक्ति का भी तो कोई साधन बताओ। गोविंद कहते हैं ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाते। ये ब्रज की रज की महानता है कि रज, अगर ब्रज की रज उड़ करके भी मस्तक पर लग जावे तो मुक्ति को भी मुक्त करने का सामर्थ्य ब्रज की रज में है। तो हम और आप तो बड़े साधारण जीव हैं। अच्छा, ऐसा नहीं विचार करना कि महाराज ब्रजमंडल की इतनी विशेषता बता रहे हैं और कथा यहाँ चल रही, कथा ब्रजमंडल में होती तो आनंद आता। कल ही परसों में कुछ पढ़ रहा था, राधा माधव चिंतन पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक। तो जिस स्थान में गोविंद की कथा का वर्णन हो रहा, गोविंद का चिंतन हो रहा, गोविंद की लीला का बखान हो रहा, वो स्थान भी ब्रजमंडल ही बन जाता है। और ये प्रमाणित बात, कल भी राधा माधव चिंतन में ब्रज का महत्व एक टॉपिक है, अगर कभी मिले तो पढ़िएगा। उसमें इस बात को कहा गया है कि जिस स्थान में गोविंद की कथा का चिंतन, गोविंद का स्मरण, गोविंद के गुणानुवाद किए जा रहे हैं, वो स्थान भी ब्रजमंडल, क्योंकि ब्रजमंडल कोई एक स्थान नहीं है। जैसे गोविंद, हमारा ब्रजमंडल काफी छोटा है, 84 कोस में बसा हुआ है। नंद बाबा के पास गाय कितनी थी? 9 लाख गाय थी। अब आप लोग एक बार विचार करो, 9 लाख गाय जब एक साथ खड़ी होती होंगी तो कितना जगह ऑक्यूपाई करती थी? आई थिंक सो कम से कम 30 से 35 किलोमीटर का एरिया उन 9 लाख गायों को, और ज्यादा है, उन गायों को खड़े होने के लिए चाहिए। और 35-40 किलोमीटर उन गायों को खड़े होने के लिए। अब वो 9 लाख गाय जब एक साथ मुंह मारती होंगी घास में, तो दूसरे कदम में तो महाराज 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, तो मतलब एक ही बार मुंह मारने में। ब्रजमंडल तो 84 कोस में ही बसा। तो ऐसा नहीं, गोविंद जिस भूमि में रहते थे वो केवल स्मरण करते थे। आज मुझे वृंदावन में गाय चरानी है, वही संपूर्ण भूमि ब्रजमंडल वृंदावन बन जाती थी। उनके मन में भाव आया कि मुझे आज बरसाना में गौचारण करना है, वही सारी भूमि बरसाना बन गई। आज मुझे नंदगांव में गौओं को चराना, वही भूमि नंदगांव बन गई। तो हम और आप भी इस बैतूल रूपी ब्रजमंडल में बैठ करके ठाकुर की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर की अहेतु की कृपा हमारे और आपके ऊपर है। नारद जी वृंदावन में पहुंचे, आनंद लेने के साथ वृंदावन में हमें कुछ सुख मिल जावे। अब जैसे यमुना किनारे गए तो महाराज और परेशान हो गए। नारद जी देखते क्या है कि एक स्त्री यमुना किनारे बैठ करके रुदन कर रही है और उनके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में। कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही हैं। नारद जी के मन में भाव आया कि जाकर के इस स्त्री से मैं इसके दुख का कारण पूछूं, लेकिन नारद जी ठहरे सन्यासी किसी स्त्री के पास अपने से नहीं जाता। नारद जी वहीं आगे पीछे विचरण करने लगे कि ये स्त्री मुझे बुलावे तो मैं इसके पास जाऊं। नारद जी डोलने लगे, तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो साधु क्षण भर के लिए, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के रुक जाइए और मेरे कष्ट का निवारण करिए। नारद जी बोले मैं तो यही चाह ही रहा था कि तू मुझे बुला।
नारद जी पहुंचे, पूछा हे देवी आप कौन हो? ये दोनों अचेत जो आपके बगल में लेटे हुए हैं ये सब कौन है? आपका परिचय क्या है? वो स्त्री कहती है अहम भक्ति दीक्षातो इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो केन जर्जरो। मैं कोई और नहीं आपके नारायण की प्राण प्रिया भक्ति हूं जो इस वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन के प्रभाव से मैं पुनः तरुण हो गई, जवान हो गई। लेकिन ये दोनों अचेत जो है ये दो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है जो वृंदावन में आते ही वृद्ध अवस्था में चले गए। नारद जी मैं इन्हीं के कष्ट, इन्हीं पुत्रों को देख करके कष्ट में हूं। आप ही बताओ उस माँ की क्या दशा होगी कि माँ जवान रहते उसके सामने उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो जावे तो कैसी दशा होगी। नारद जी ने बोले हाँ ये तो समस्या वाली बात है, लेकिन ये वृंदावन में ऐसा क्या है कि भाई ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, आज भी वृद्ध है महाराज। हमारे ब्रज मंडल में ज्ञान और वैराग्य की कोई सार्थकता नहीं। तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, क्या छोड़ करके आए हो कोई मतलब नहीं। तुम भक्त कितने बड़े हो ये मैटर करता है कि कितने बड़े भक्त। अच्छा भक्ति की श्रेणी तौलना भी वहां के व्यक्ति बड़ा अच्छे से कि कौन किस लेवल का। आजकल वहां बड़ा चरम चल रहा है, ले ले लड्डू गोपाल डोलते, पैर में चप्पल हाथ में लड्डू गोपाल। मान लो कहीं गलती से तुमने पूछ ले भैया ये क्यों? अरे ये तो हमारा बेटा है। अरे महाराज उसको तुम बापा ही मान करके अगर सेवा किए जाओ तो कल्याण हो जाएगा, बेटा ना मानो तो मर्यादा की महाराज बिल्कुल हालत खराब कर दी। तो चलो दिखावा कि हम कितने बड़े भक्त हैं। आते हैं महाराज हमारे पास तो बहुत आता है महाराज हमारी 100 माला हो गई, अब दिन में 100 माला कर लेता, मैं 150 माला कर। महाराज मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो फिर तो 4-4 घंटा पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा, बड़ा लंबा ध्यान लगता है। कहे तुम बता भी किसको? जब कोई डूबता है, यहाँ ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी में जब कोई डूबेगा तो चिल्लाएगा बचाओ 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 मैं डूब रहा हूं। जो समझदार व्यक्ति होगा वो जाकर के यही कहेगा अभी डूबा नहीं है, अभी चिल्ला रहा है, मतलब अभी नहीं डूबा। जब डूब जाएगा तो चिल्लाना बंद। वही भक्त की श्रेणी जब भक्त डूब जाएगा तो चिल्लाना बंद कर देगा कि मैंने की, मैं शब्द ही समाप्त। भक्ति गुप्त का विषय, भजन गुप्त रखने। आजकल लोग टीवियों में प्रसारित कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं। एक हमने बड़ा अच्छा कार्टून, अब उसको कार्टून ही बोलो, वो कोई कन्या है लेडीज है लड़की है, उस लड़की का तो नहीं पता सर्कल क्या है कैसे, उसने फेसबुक या इंस्टा में कुछ ऐसा रील बनाया। वो सुबह सुबह उठी ठाकुर जी के बिस्तर में गई तो चद्दर वीडियो बनाते हुए चद्दर उठाए रहे, ठाकुर जी नहीं मिल रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इधर उधर डोल रही। फिर जाकर के फ्रिज खोला तो ठाकुर जी फ्रीजर में बैठे। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ अ व्यू, मतलब रील लेने के। अरे विचार कर, तेने ठाकुर को -डिग्री में बैठाया, जिस दिन वो तुझे फ्रिज में बंद कर देगा ना बवाल हो जाएगा। इसलिए आप सब भी दिखावे से दूर रहो। भजन व्यक्ति को मौन बनाता है, भजन गुप्त बनाता है। भजना नंदी कभी किसी के सामने माला फेरने, उसका भजन उसके तक ही सीमित है।
उसका प्रेम उसके तक ही सीमित है। भजनानंदी किसी वस्तु की कामना नहीं करता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, हरिदास जी महाराज का नाम सुना, कितने बड़े भजनानंदी ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी एक बार नहीं प्रकट हुए, ठाकुर ना जाने कितनी बार प्रकट हुआ है। लेट हो रहे हैं, कोई समस्या? चलने दो, ठीक है। ठाकुर एक बार प्रकट थोड़ी हुआ है, हजारों बार प्रकट हुआ। तो प्रकट कैसे होता था? हरिदास जी महाराज वीणा लेकर के ठाकुर के विरह में रुदन करते थे, अश्रुपात होता रहता था, रुदन करते रहते थे, और उस रोने से रीझ करके ठाकुर प्रकट हो जाता था सामने। जब प्रकट हो गए तो हरिदास जी पूछे, तू क्यों आया? गोविंद कहे, तू रो रो करके बाबा मुझे बुला रहा था, तब आया। ना ना तू जा। बोले क्यों? बोले जितना रो रो करके तुझे याद करने में सुख मिल रहा है, वो सुख तुझे पा करके भी नहीं। और विरह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। कोई पीछे पूछे प्रेम, प्रेम है विरह, प्रेमी को पा जाना प्रेम है? जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें मिल जाता है, तो वो प्रेम है। प्रेम है विरह, कि प्रेमी हमसे कोसों दूर रहे और सारा जीवन केवल यादों में बीत जाए। ये प्रेम। वृंदावन में भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान वैराग्य की कोई कीमत नहीं। नारद जी ने कहा कि देखिए तुमने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का पाठ किया ज्ञान और वैराग्य के कानों में। गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता जी का बार बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य खड़े तो होते, लेकिन पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़ते। नारद जी कान में जाकर के कह रहे हैं, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। थोड़ा उठते लेकिन गिर जाते। महाराज नारद जी भी बड़े परेशान कि आखिर ऐसा है, हो क्या गया, बड़े चिंतित। तो जब कोई संत चिंतित होता है तो संत की चिंता का निवारण कोई साधारण पुरुष नहीं करता, स्वयं नारायण ही करते हैं। तो नारायण ने आकाशवाणी करी, अरे नारद, अगर तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट का निवारण करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी और बड़ी चिंता में फंस गए। महाराज वेद वेदांत पढ़ डाले मैंने, गीता पाठ क्या ये सत्कर्म नहीं है? बड़े चिंतित। नारद जी ने भक्ति माता को सांत्वना दिया कि अरे भक्ति, मैं भी तेरे कष्ट का निवारण करके रहूंगा, वरना मैं हरि का दास नहीं। चल पड़े तो पीछे से महाराज भक्ति माता भी स्तुति करती हैं, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र, आप श्रेष्ठ हो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भी आपने ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि 5 महीने में ही जाकर के उसने नारायण की प्राप्ति कर ली। आपके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास, निश्चित बात है आप मेरा कष्ट दूर करो। अब चले तो जो भी संत महात्मा मिले महाराज उससे यही पूछे कि भैया सत्कर्म क्या। अब पूछने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो गए तो महाराज उत्तर दे भी दे। पूछने वाला स्वयं महाराज देवर्षि नारद, कोई क्या उत्तर दे? महाराज कोई MBBS डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के कहे कि भैया खांसी की दवाई बता दो, तो एक बार वो झोला छाप हो जाएगा कि तू ऑलरेडी MBBS है, तुम उससे खांसी की दवाई पूछो। तो देवर्षि नारद अपने आप में देव के ऋषि हैं। अब जब भी संत के पास जाए तो महाराज वो तो चुप हो जाए, जिनका समाज में थोड़ा कीर्ति है, नाम है, तो जब उनके पास जावे तो महाराज कुछ तो मौन धारण कर ले कि सरकार हमारा तो मौन, उत्तर तो बता, मौन व्रत ना होता तो बता दो। मौन व्रत जिसके समाज में और बड़ी कीर्ति है वो उठ पटांग
अब नारद जी की महाराज इतनी अब कीर्ति फैल गई कि जिस गली में सुन लेवे कि नारद जी पधारे तो वहां से संत अपना डेरा छोड़ दे, भाग जाते। नारद जी कहते सरकार यही ढूंढते ढूंढते आज आप जैसे दिव्य महर्षियों का दर्शन हुआ है। अब आप ही बताओ भला मैं ये सत्कर्म है? सत्कर्म किसको कहते हैं? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कहते हैं सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि। सत्कर्म कुछ और नहीं, ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा गया है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, और ये है क्या? ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालापा, श्रीमद् भागवत महापुराण, सतु गीत सुकादि भी, जो सुखदेव आदि ने कहा नहीं है। सौनकादिक ऋषि कह रहे सतु गीत सुकादि भी, सुखदेव आदि ने श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया है। और यही महाराज सबसे बड़ा सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सनकादिक महाराज कह रहे हैं इस बात। नारद जी कहते हैं सरकार आप सब ठीक है, लेकिन मैंने भी अपने पिताजी से भागवत पढ़ रखी है। भागवत में तो सब कुछ वही है जो 17वें पुराण में है। एक तरीके से कह लूं कि 17वें पुराण का, 6 शास्त्र का, 4 वेदों का रस है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उसको तो मैंने पा रखा है। मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में महाराज पुराण सुनाए, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए। जब उनसे भला जब कोई कल्याण नहीं हुआ तो ये फल से महाराज, ये तो उन्हीं का फल है। क्या कल्याण? सनकादिक ऋषि कहते हैं अरे नारद तुमने आम खाया? बोले महाराज खाया है, स्वादिष्ट लगता है। बोले विचार करो जब आम इतना मीठा हो तो जिस डाल में वो लगा है आया उसी डाल से, तुम्हारा डाल कितनी मीठी, और जिस तने में वो डाल अटका हुआ है वो तना कितना मीठा होगा। और जिस तने महाराज, जिस जड़ से वो तना निकला है, विचार करो महाराज जब फल इतना मीठा तो जड़ कितनी मीठी होगी। और जा करके महाराज उस जड़ को चबाने लग जाओ तो सबरी बत्ती से फूट जाएगी। जो स्वाद फल में है वो स्वाद वृक्ष में नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का फल स्वरूप है। नारद जी समझ गए कि ठीक है महाराज, अब आप कह रहे हो भागवत ही कर लेवे, लेकिन अब करेगा। तो सनकादिक ऋषि ने बड़ी अच्छी जगह चुनी। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कहा। गंगा द्वार, गंगा द्वार किसको कहते हैं? हरिद्वार का एक नाम है गंगा, क्योंकि वो गंगा जी का द्वार है। क्या गंगा महाराज गंगा द्वार क्यों कहा गया है? हरिद्वार भी तो कह सकते थे, हरिद्वार समीपे तो तटमानंद नाम का, लेकिन यहां कह रहे हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार ही क्यों? अगर इसको हरिद्वार कहते हैं तो जो विष्णु भक्त है तो वो कहते हैं कि महाराज ये जो है ये हमारे बद्री विशाल जाने का रास्ता है। और हरिद्वार महाराज जो शैव भक्त है वो कहते हैं ये हरिद्वार नहीं हरिद्वार है, ये केदारनाथ जाने का रास्ता है। और अगर वो शब्द इसमें हरिद्वार प्रयोग हो जाता तो वैष्णव कहते कि ये हमारा ग्रंथ है, और शैव कहते, शिव भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। तो वेद व्यास जी ने कहा ऐसा लफड़ा ही छोड़ो। क्या कहना है? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम। गंगा के द्वार पर
आनंद नाम का तट है, वहीं सुंदर व्यवस्था बनाई जाए। सुंदर व्यासपीठ बनी, चारों भैया जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक ही व्यासपीठ पर विद्यमान हुए। नारद जी मुख्य श्रोता के तौर पर बैठे हैं। 3 आसन भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए बिछा दिया है, क्योंकि उन्हीं के लिए कथा हो रही है। सुंदर, चारों ओर से संतों का ऋषियों का आगमन होने लगा। महाराज वहां किसी ने निमंत्रण की आवश्यकता नहीं समझी, जैसे आजकल होता है ना, पड़ोसी सोचता है कि यार हमको निमंत्रण नहीं दिया तो हम कैसे चलते हुए कथा सुनने। कथा सुनने में किसी भी प्रकार की निमंत्रण की बुलावे की आवश्यकता नहीं। जिसने भी सुना है उस समय की कथा हो रही है, और क्योंकि करने वाला भी साधारण नहीं, सनत कुमार महाराज चारों भैया बैठे और श्रोता भी साधारण नहीं, नारद जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे, तो कथा निश्चित बात है दिव्य है। तो जिसको भी पता चल रहा है महाराज भाग रहा है, जहां से भी जगह मिल रही महाराज, आप भी साधारण जीव भी नहीं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीक सुख सौनक भीष्म दलभ्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवत स्मरण। जितने परम भागवत सब पधार रहे हैं, और चारों तरफ से महाराज जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च, जय जयकार की ध्वनि आ रही है, कहीं से शंख ध्वनि आ रही है, कहीं से नमः उच्चारण की ध्वनि आ रही है। सब महाराज हरिद्वार पहुंच रहे हैं केवल कथा सुनने के लिए। और इधर श्री सनकादिक महाराज ने केवल भागवत के महात्म का ही विवेचन किया था। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या, इस कथा को सदा सुनो, इसको सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, वो श्री हरि वैकुंठ छोड़ करके भी आकर के हृदय में विद्यमान हो जाता। सनकादिक ऋषियों ने अभी केवल भागवत का महात्म्य ही कहा था कि वही सामने देखते हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति वहां प्रकट है और अकेले भी नहीं आए, जो दोनों पुत्र वहां जीर्ण अवस्था में थे। भक्ति सुतौ तो तरुणों गृहीत्वा, अपने तरुण पुत्रों के साथ वहां प्रकट भई है, आसन पर विद्यमान हुई। तो नारद जी ने पूछा, वो सब तरुण है क्या? तो पूछा सरकार आप लोग कौन? बोले महाराज जिसके निमित्त ये तुम कथा कर रहे हो हम वही है। नारद जी तो बड़े प्रसन्न है, बोले वाह महाराज, भागवत में इतना सामर्थ्य कि अभी भागवत प्रारंभ ही नहीं हुआ, आपने केवल भागवत के महात्म को कहा, और महात्म में इतना सामर्थ्य कि ज्ञान और वैराग्य जो जीर्ण हो गए थे महाराज, वो पुनः तरुण हो गए। धन्य है भागवत। नारद जी कहते हैं सरकार चलो ये तो मैंने देख लिया कि आपकी भागवत से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तरुण हो, ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य आता है, भक्ति आती है, ठीक है, अच्छी बात है। ये और कैसे कैसे लोगों का कल्याण कर सकते हैं? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानिदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयकेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, सदा दुराचार रता विमार्गा,
जो दुराचारी रहा हो और विमार्ग में ही रत रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कुटिलस्य कामिना, जो कुटिल रहा हो, कामी रहा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण में वो सामर्थ्य है कि ऐसे महापापी को भी मोक्ष देने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। नारद जी कहते हैं सरकार देखो अब ये थोड़ा ज्यादा, जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया, भला उसको मोक्ष देने का सामर्थ्य महाराज, उसको गति तो भोगनी पड़ेगी। जिसने जैसा किया है उसको वैसा तो भोगना पड़ेगा, बिना भोगे कैसे महाराज मोक्ष मिल जा रहा है। सनकादिक कहते हैं प्रभु इसमें भोगने की भी आवश्यकता नहीं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, ये सप्ताह श्रवण मात्र से महाराज को मोक्ष को प्राप्त हो जाता। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि चलो भैया तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो हम एक इतिहास सुना देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते, बड़े भजनानंदी, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उनसे बिल्कुल विपरीत थी। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली की कथा सबने सुन रखी नहीं सुनी? नहीं सुनी? बड़ी कुटिल थी धुंधली का स्वभाव। मैं बताता हूं कैसा था। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, वो भी बड़े भजनानंदी और बड़े ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की खूब सेवा करते थे, संतों की। एक दिन उन्हीं के नगर के बाहर से कुछ संतों की टोली जा रही थी, तो उन्होंने जबरदस्ती संतों को अपने घर बुला लिया कि महाराज आओ जलपान कर जाओ कर जाओ। संतों ने कहा कि भाई इतना आग्रह कर रहा है तो चलो इसके घर पे चलते हैं। अब घर पे संतों को लेकर के आए और बोले महाराज आप लोग शांति से यहाँ बैठो, मैं थोड़ा जलपान की व्यवस्था करके आता हूँ। संतों ने कहा ठीक है भाई विश्राम कर रहे हैं। अब संत वहां बैठे थे, थोड़ी देर में महाराज अंदर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। चूड़ी खनके और वो रोए। एक संत जी ने कहा कि भैया ये कौन स्त्री रुदन कर रही है? तो एक महात्मा अंदर गए तो देखा तो एक स्त्री महाराज ने पंडित जी की पत्नी जो थी वो मूसल से धान कूट रही। मूसल समझते होंगे सर, पहले के जमाने में धान कूटी जाती थी उससे। सब जानकार है, ठीक है। तो मूसल से धान कूट रही। अब महाराज पंडित जी गए पास में, बोला देवी जी क्या बात है, क्यों मदद कर रही? देवी जी कहती सरकार अब क्या बताऊं, आज फिर मेरे सामने ब्राह्मणों के संतों की हत्या कर दी जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। संतों ने कहा कि अरे कैसी बात कर रही है, संतों की ब्राह्मणों की हत्या क्यों होगी? बोले जो मेरा पति है ना, रोज ऐसे ही संतों को बुला करके लाता है और बांध करके जो मूसल देख रहे हो इसी मूसल से उनका सिर फोड़ दे। अब संत जी की तो हवा टाइट, आए बाहर दौड़े दौड़े। संतों कहा चलो भागो 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 यहां से। संतों ने कहा भैया वो जलपान की व्यवस्था करने गया है, जलपान तो कर ले तब ना जाए। तो संत ने बताया कि वो जलपान करने की व्यवस्था नहीं करने नहीं गया, वो हमारे मरने की व्यवस्था करने गया, वो आके मार देगा, ऐसी ऐसी बात है, चलो यहाँ से। अब महाराज सबरे संत भागने लगे। पीछे से पंडित जी पधारे। अब जैसे ही संतों को भागते हुए देखा पत्नी के पास गए, बोली ये देवी ये संत अभी यहाँ थे, भाग क्यों रहे, जा क्यों रहे यहाँ से? तो जो पंडितानी थी उसने बोला अरे महाराज अब क्या बताऊं, आपके संतों ने बड़ी उटपटांग इच्छा मेरे सामने रख दी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। बोले क्या? बोले ये संतों ने मुझसे कहा कि इस मूसल का निचला हिस्सा हमें दिखाओ। अब बताओ मैं किसी संत को भला मूसल का निचला हिस्सा कैसे दिखा सकता? पंडित ने कहा तू बड़ी पागल, जब संतों ने निचला हिस्सा देखने की इच्छा जागृत की थी तो तुझे दिखा देना चाहिए था। अब महाराज पंडित जी ने मूसल लिया और भागे संतों के पीछे। अरे महाराज रुक जाओ। जैसे ही संतों ने देखा पीछे की पंडित जी पधार रहे मूसल, बोले आज ये मार के ही छोड़े। ऐसे तो पंडितानी बिल्कुल सेम सिचुएशन ऑफ धुंधली के भी ऐसे ही थी।
पंडित जी तो बड़े भजनानंदी, लेकिन पत्नी जो थी बड़ी, लेकिन पंडित जी के जीवन में कोई ऐसा कष्ट नहीं था। सब था, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था। समस्या केवल एक थी, क्या? पुत्र नहीं। गांव घर में भी एक गौ माता है, गाय भी माता, बड़ी समस्या। पंडित जी एक दिन इस पुत्र ना होने के दुख में इतने व्यथित हुए कि घर बाहर छोड़ करके महाराज वन की ओर बढ़ चले, मृत्यु लेकर कि शरीर का त्याग कर दूंगा, अब ना पुत्र है ना पौत्र है, किसके लिए क्या करूंगा। अब गए महाराज एक तालाब के किनारे स्नान ध्यान करके बैठे, रुदन कर रहे, वहीं से एक संत जी का आगमन हुआ। जैसे संत ने देखा कि ब्राह्मण है, कर्मनिष्ठ है, रुदन क्यों कर रहा है। संत जी पहुंचे, पूछा क्यों ब्राह्मण देवता क्यों रुदन कर रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि सरकार अब क्या बताऊं, जीवन में बड़ी समस्या है, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, अब क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आ रहा। तो संत जी ने कहा अल्लाह दिखा अपनी मस्तक रेखा। अब जब मस्तक रेखा देखी तो महाराज संत जी ने कहा कि सप्त जन्मावधि पुत्र नहीं बचा, तू एक जन्म के लिए परेशान है, 7 जन्मों तक तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं। अब आत्मदेव पहले धीरे धीरे रो रहा था, महाराज उस रफ्तार को 7 गुना बढ़ा दिया। बोले महाराज पहले तो कम दुखी था, तुम्हारे आते ही मेरा दुख 7 गुना हो गया, मैं तो इसी जन्म के लिए परेशान था, 7 जन्मावधि तो पुत्र नहीं बचा। महाराज पूछा आप संत हो, संत हृदय नवनीत समाना, और संतों का जीवन ही होता है परोपकार के लिए। विवंति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा अम्भा धरोवर सदिनात्म हेतु परोपकाराय सदाम विभूतया। नदी अपने लिए नहीं बहती है, वृक्ष फल अपने लिए नहीं देता, उसी प्रकार ये संत का जीवन कभी अपने लिए नहीं होता। परोपकाराय सदाम विभूतया, संतों का जीवन तो परोपकार करने के लिए होता है। तो सरकार आप मेरे ऊपर परोपकार करें, आप मुझे पुत्र सुख दे। संत ने समझाया अरे क्या मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है, ये व्यर्थ की इच्छा छोड़। जीवन में पुत्र होना ये सुख है, और जीवन में पुत्र ना होना ये महासुख है, इसमें कोई संशय नहीं। पुत्र हुआ और होने के बाद महाराज बड़े लाड पाड़ से पाला, और उसके बाद आजकल की जो गतियां हो रही है, अगर उस समाज में उसको रीति में पुत्र चला गया तो वो पुत्र खून के आंसू रुलाता, और उस समय मन से हृदय से ये आवाज निकलती है कि अगर ये ना हुआ होता तो मैं ज्यादा खुशी होता। तो पुत्र अगर लायक निकल जावे तो जीवन श्रेष्ठ है, और अगर पुत्र ना लायक हो गया तो महाराज बस वहां एक ही वस्तु सामने आती कि अगर ना हुआ होता तब तो संत समझा रहे हैं कि पुत्र होना जीवन का सुख हो सकता है, भगवान की कृपा हो सकती है, लेकिन जीवन में पुत्र न होना यह भगवान की विशेष कृपा है, और तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए तुझे पुत्र। पंडित जी ने कहा देखो महाराज ये जो उपदेश है मेरा भी काम उपदेश देने का ही है, ये नहीं चाहिए, खूब मुझे पुत्र चाहिए, और आप मुझे पुत्र सुख दो, अन्यथा आपके चरणों में सिर पटक पटक करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब संत जी ने सोचा अच्छा भला चला जा रहा था, ये ब्रह्म हत्या लेने में क्षमा आ गया। संत जी ने एक प्रसादी प्रदान कर दिया, बोले जाकर के अपनी देवी जी को खिला देना, कुछ नियम बताए पुत्र हो जाए। पंडित जी बड़े प्रसन्न, महाराज पहुंचे घर, देवी जी को दिया फल, ये संत का प्रसाद है, इसको पा लेना पुत्र हो जाए। संत जी तो महाराज ब्राह्मण आदमी कहीं कार्यक्रम, अब देवी जी महाराज उस फल को धुंधली में रख रखा है, खाई नहीं। एक दिन पड़ोसन आई, पड़ोसन ने पूछा क्यों बहन क्या समस्या। बोले क्या बताओ बहन, ये पंडित जी पता नहीं कहां से अलाय बलाय ये फल लेकर के कह रहे हैं फल खा लो तो गर्भवती हो जाओ। क्या फल खाने से कोई गर्भवती होता?
अब मान लो इस फल को खा करके मैं गर्भवती हो भी जाती हूँ, तो विचार करो उस समय मेरा शरीर कितना अस्वस्थ हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। और उस समय महाराज कहीं अगर घर में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, कोई चोर चोरी करने आया तो मैं चोर को भी नहीं पकड़ पाऊंगी, मेरा शरीर पूरा बिगड़ जाएगा। इस कारण मेरी नजर में तो एक बांझ स्त्री श्रेष्ठ है, जिसको पुत्र नहीं है वो श्रेष्ठ है। महाराज पड़ोसन के मन में विचार करने लगी कि ये कैसी कुबुद्धि की औरत है जो किसी बाज को श्रेष्ठ कह रही। महाराज मां बनना एक जीवन का नया जन्म होता है। एक स्त्री से मां कोई कब बनती? जब उससे महाराज संतान का प्राकट्य होता है तब वो मां बनती है। और एक औरत के लिए एक गौरवशाली क्षण होता है जब वो मां में परिणत होती है। पड़ोसन कह रही कितनी कुबुद्धि वाली औरत है। पड़ोसन ने समझाने का प्रयास किया, मेरे बहन देख फल खा ले, ऐसी कोई समस्या होगी तो एक काम करना, अपने ननद को बुला लेना। वैसे भी ननद लड़का बच्चा जब होता है तो नंद को कुछ दिया जाता है ना, तो तू पहले बुला के बढ़िया 9 महीना दबा के काम कराना, और काम कराने के बाद जब बच्चा है जाए तो कुछ दे दियो। तेरा में सारे भैया हमारी ननद तो महान चुटली, उसको कहीं घर में बुला लूंगा तो वो तो सारा घर खाली कर देगी। ना 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 भाई मुझे नहीं खाना नहीं होना घर में। अब पड़ोसन चले गए कि ये तो दुष्टा है, इसको क्या समझ। दूसरे दिन बहन पधारी। अब जैसी बहन ने देखा रे बहन तो बड़ी सूखती जा रही है, क्या बात है बताए। तेरे जीजा पता नहीं कहां से फल लेकर के आई है, वो कह रहे हैं खा ले तो गर्भवती हो जाओगे, बता ऐसा संभव है? अब जैसी बहन मांगा वैसे उसकी दूसरी बहन, अरे बहन भूल के भी ये फालतू चीज मत खाना तू, भला फल से कोई बच्चा होता है। एक काम कर, मैं गर्भवती 9 महीने बाद मुझे बालक होगा और तू भी तब तक नाटक करते रहे। 9 महीने बाद ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तू पंडित जी कह देना कि तेरे बालक हो गया, वो भी खुश तू भी खुश, सब। तो बोली ये फल, बोले तेरे घर में एक गाय भी तो बांझ है, उसको खिला करके उसको देख लेते हैं कि फल में कुछ है कि नहीं। अब महाराज 9 महीने बाद बहन को पुत्र हुआ, ला करके पुत्र दिया। यहाँ धुंधली ने कह दिया कि ये मेरे पुत्र हुआ। पंडित जी बड़े खुश, बड़े पंडितों को बुलाया नामकरण के लिए। 3 महीने बाद गाय को भी पुत्र हुआ, और वो इतना श्रेष्ठ गाय का पुत्र हुआ कि बिल्कुल मनुष्य जैसा, कान गऊ के समान और पूरा शरीर मनुष्य। नामकरण की बारी आई तो पंडित जी सब बैठे, आत्मदेव जी तो पंडितों ने कहा कि सरकार आपका नाम आत्मदेव है तो आपके पुत्र का नाम परमात्मदेव रख दिया जाए, कैसा रहेगा? तो अंदर से आवाज आई धुंधले, अरे पंडितों 9 महीना गर्भ में रखूं मैं, पीड़ा सहूं मैं, और जब नाम रखने की बारी आई तो पंडित जी से मिलता जुलता नाम मुझसे मिलता जुलता रखो। पंडितों ने भी कहा महाराज दान दक्षिणा तो देवी जी से ही मिलती। तो पंडितों ने कहा देवी जी आप ही बता दो कोई नाम अच्छा। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी नाम था। धुंधकारी नाम रखा गया। और जो गाय का पुत्र हुआ उनका नाम महाराज कर्ण गौ के समान है, तो गौकर्ण जी महाराज रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, दोनों ने महाराज ख्याति खूब प्राप्त की। एक संसार में खूब विख्यात हुए और दूसरे संसार में खूब कुख्यात। गोकर्ण जी ने संसार में खूब ख्याति पाई, विख्यात हुए, और धुंधकारी ने महाराज को ख्याति, ऐसी ख्याति की जो पंडित जी के दरवाजे से पहले निकलते थे तो कहते थे महाराज पंडित जी प्रणाम चरण स्पर्श। आज वो निकलते हैं तो कहते पंडित अपने लड़के को संभाल ले, नहीं तेरे भी हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे लड़के के भी। ऐसे स्थिति, समय बढ़ता गया, कर्म बढ़ते गए, दारू मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यारमण करने लगा।
तो महाराज आत्मदेव जी बड़े परेशान आकर के आंगन में बैठे रुदन कर रहे। यहाँ गोकर्ण गीता का उपदेश है, गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। गोकर्ण जी भी आत्मदेव जी को पिताजी के नाम से ही संबोधित करते हैं। आज आंगन में रुदन करते हुए आत्मदेव बैठे हैं, अश्रुपात हो रहा है पीछे से। गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव जी कहते पुत्र करूं तो करूं, ये मेरी पत्नी ऐसे, मेरे पुत्र ऐसे, मैं तो उलझ करके रह गया, करूं तो करूं क्या? गोकर्ण जी कहते हैं देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमतीं त्यजतु जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप दुखी हो, सबसे बड़ा कारण है मैं, ये मेरे हैं। दुख कहां है? जहां मेरा, जहां मैं समाप्त तो वहां तुम समाप्त। मैं कह दूं 4 घर छोड़ करके एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, 30 आदमी मर गए, तो क्या होगी ज्यादा से ज्यादा? राम राम, बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में अगर शाही पनीर बनने का प्लान था तो शाही पनीर ही बनी। वो 30 लोगों के मरने की वजह से यू विल नॉट चेंज योर प्लान, आप नहीं करोगे। बाई चांस उसमें आपका बेटा होता तो सबरी पनीर भूल जाते, छाती पीट पीट करके, आंसू नहीं पड़ते। क्यों? वहां मैं आ गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो दुख का कारण कौन है? मैं, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य, मेरा साम्राज्य। और समस्या कहां है? दुख कहां? जहां मैं। गोकर्ण जी कहते पिताजी सबसे पहले इस मैं को त्यागो। ये मेरा, ये तेरा, मैं ते मोर, मोरते माया। और जहां माया में वहीं रोना है। जब पता है कि महाराज इस माया में आके रहे हैं तो फिर उसमें पड़ना क्यों? ये मैं वाली समस्या हटा। देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमतीं त्यजतु। आप जिस प्रेम को, इस शरीर को अपना मान रहे हैं, इसमें क्या है? देहे स्थिमांसुरुधिरे, इसमें मांस है, रुधिर बह रहा। मांस के लोथड़े ही तो है शरीर में, रुधिर, खून की धाराएं प्रवाहित है। भीमतीं त्यजतु, और जितनी वस्तु शरीर के अंदर सब त्याग नहीं होगी। तो ये शरीर कहां? मैं कहूं अपने, ये तो गोकर्ण जी कह रहे जाया सुतादिषु सदा